हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है क्लास 11th की। आप लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आ चुके हैं। आप लोगों ने पीसीएम या पीसीबी सेलेक्ट करी है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 में हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में ही सब कुछ बात करी है। ठीक है, थ्योरी का चैप्टर है, आप इजीली उसे पढ़ सकते हो। उसमें हमारे पढ़ाने लायक कुछ ऐसा खास होता नहीं है। फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं उसको एक एंड में एक वीडियो डाल दूंगा, वो एक वीडियो से ज्यादा का नहीं है। सेकंड चैप्टर जो है उसमें हमारे आते हैं एरर्स और आपके मेजरमेंट एरर्स, यूनिट्स, इन सब की बात करी जाती है हमारे सेकंड चैप्टर में। बट सेकंड चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आएगी कि सेकंड चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मूलेस का कलेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूलेस का कलेक्शन नहीं होगा तो आप उस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे और आपको वो चैप्टर लगेगा टफ। तो यही सबसे बड़ा रीजन है, यही मेरा रीजन है। मेरे को टीचिंग करते करते ये एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे जो स्टार्ट करना चाहिए वो चैप्टर 3 से करना चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी आपकी बोलती है कि हम लोग नोन टू अननोन अगर बढ़े तो बच्चा बड़ी इजीली चीजों को समझ पाता है और कर पाता है। अब नोन टू अननोन को ऐसे समझो कि आपने मोशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 9th में। अगर आपने जो मोशन पढ़ा हुआ है उस मोशन से अगर मैं कनेक्ट करते हुए आपको फिजिक्स स्टार्ट कराऊंगा तो एक तो फिजिक्स आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आ गई हैं। आपको बड़ा इजी लगेगा कि हाँ ठीक है, मैंने ये चीज तो पढ़ी थी, ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, इसको मुझे और देखना है। तो यही रीजन है कि मैं स्टार्ट करता हूं अपना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। अब देखो, इस चीज को समझो कि मोशन एक्चुअली में है क्या है। अब मैं मोशन की बात करता हूं, पहले हम लोग मोशन को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, एक मोशन ये हो सकता है कि एक मैंने रोप बांधी, ठीक है, और इस रोप पे मैंने कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज चला दी। तो देखो, ये व्हीकल क्या हो सकता है, ये ऐसे जा सकता है और यही व्हीकल आपका ऐसे भी जा सकता है। तो ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल आपका लेफ्ट राइट हो सकता है केवल। और जब ये लेफ्ट राइट हो सकता है उस पर्टिकुलर रोप पे, तो ये जो मोशन होगा ये एक ही डायमेंशन में होगा, मतलब या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। इस दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशन। अब देखो, दूसरा काम हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है? दूसरा काम ये समझो कि अगर आपका कोई एक और चीज है, मान लो मेरा कोई चींटी है या कोई और कोई चीज है। अब वो चींटी को देखो, अगर चींटी मेरे यहाँ बोर्ड पर होती तो वो चींटी क्या कर सकती है? वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, या ऐसे ऐसे कहीं भी जा सकती है। बट अगर वो बोर्ड पे ही है, अगर वो बोर्ड से गिरना नहीं चाहती है तो वो केवल क्या कर सकती है? या तो वो हाइट कवर कर सकती है, या लेफ्ट या राइट कवर कर सकती है, या डाउन कवर कर सकती है। कुल मिला के वो 2 डायमेंशंस को कवर कर सकती है, ये केवल 1 डायमेंशन को कवर कर सकता है। ठीक है, तो जो 1 डायमेंशनल मोशन है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर में, और जो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में। अब बात आती है एक और की, जिसकी मैं बात करूं 3 डायमेंशन। हालांकि उसके लिए हमारे पास यहाँ कोई चैप्टर नहीं होगा, मगर मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन का मतलब है कि अब वो 3 तरीके से चल सके। अब मान लो कि कोई चिड़िया होती इस पूरे के पूरे कमरे में, तो वो उस कमरे में क्या कर सकती थी? वो लेफ्ट राइट भी जा सकती थी, वो अप डाउन भी जा सकती थी, और वो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी जा सकती थी। इसका मतलब वो तीनों डायमेंशन में इजीली मोशन कर सकती थी। और जब वो तीनों डायमेंशन में मोशन कर सकती है तो उस मोशन को हम लोगों ने बोला है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन, या फिर बोल सकते हैं मोशन इन अ स्पेस। ठीक है, अगर किसी स्पेस में हो रहा है मोशन तो उस स्पेस को हम लोगों ने बोल दिया मोशन इन अ स्पेस या 3 डायमेंशनल मोशन। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट है, वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3rd चैप्टर है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो हमें बेसिकली बात करनी है वो बात करनी है हम लोगों को किसके बारे में? वो बात करनी है मोशन इन अ 1 डायमेंशन। मतलब मेरा कोई भी आर्टिकल होगा, कोई भी चीज होगी, वो केवल 2 तरीके के मोशन करेगी, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है, इसके अलावा वो किसी भी तरीके का मोशन नहीं करेगी। अगर वो किसी भी तरीके का मोशन नहीं कर रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं हम लोग। तो देखो, जाहिर सी बात है कि अगर हमें फिजिक्स को समझना है तो पहले हमें फिजिक्स की वॉकेब बनानी पड़ जाएगी।
अब वोकेबुलरी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं जिसका नाम है पोजीशन। क्या नाम है? पोजीशन। अब देखो पोजीशन को समझो। अगर आपने पोजीशन अपनी डिफाइन करना सीख लिया तो आपने सारा काम कर लिया। जैसे आपने भी देखा होगा कई बार हम ही लोग टीचर लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर बोलते हैं हाँ भाई थर्ड बेंच पे सेकंड बच्चा खड़ा हो जा। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? वो होता है कि भाई मैं अपने आप से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड बेंच सेकंड बच्चा। अब वो सेकंड स्टूडेंट अपने आप समझ गया कि भाई मैं हूं। तो मैंने उसको क्या बोला? मैंने उसको बोला उसकी पोजीशन डिफाइन कर दी कि भाई वो वाला बच्चा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई आता है, मान लो आपने पिज्जा मंगाया, अब पिज्जा वाले को आपका एड्रेस नहीं पता है, तो आप उसे क्या बोलते हो कि भैया वो मंदिर देखा है आपने? और वो बोलेगा हाँ भैया मंदिर देखा है। तो आप उससे मंदिर से क्या बोलते हो? भैया मंदिर से आप सीधे सीधे चले आना, आपको सेकंड वाली गली मिलेगी, उसमें राइट हो जाना। थर्ड वाले मकान के बाद जो फोर्थ वाला मकान है येलो कलर का, वही हमारा मकान है, उसमें आप आ जाओ। तो आपने उस तरीके से क्या किया? आपने अपनी पोजीशन को डिफाइन कर दिया कि भाई मेरी पोजीशन ये है। तो आपने देखा होगा आप जनरल लाइफ में ये काम करते आते हो, मगर आपको कभी फील नहीं हुआ कि एक्चुअली हम फिजिक्स की लोकेशन बता रहे हैं, हम अपने मैपिंग बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने जीपीएस सिस्टम को भी यूज किया होगा। अब जीपीएस सिस्टम में क्या होता है, उसमें भी एग्जैक्टली यही बात होती है, मगर वहां पे हम लोग क्या बात करते हैं विद, हम लोग एंगल्स के टर्म्स में, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, एल्टीट्यूड के टर्म्स में, लॉन्गिट्यूड के टर्म्स में, इन सब टर्म्स में अपनी पोजीशन को बता रहे होते हैं। वहां की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई जंगल में आदमी फैला हुआ है। अब जंगल में कोई मंदिर थोड़ी मिलेगा, कचौड़ी की दुकान थोड़ी मिल जाएगी, मिठाई की दुकान थोड़ी मिल जाएगी। आप उससे बोल दो कि भैया उससे 3 किलोमीटर आगे आके 4 किलोमीटर आगे चले जाना, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। चलो इसको एक तरीके से और समझो। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े महात्मा थे, उनकी गाय हो गई। जब उनकी गाय हो गई तो उन्होंने क्या किया कि भाई अपने शिष्यों से बोला, गाय उनको बड़ी प्यारी थी, बहुत ज्यादा दूध देती थी वो। अब उन्होंने क्या किया कि भाई आप सब लोग जाके गाय को खोजो। अब भाई गुरुजी ने कोई बात बोली, उस समय की बात है, तो गुरुजी इतनी बड़ी चीज होती थी, गुरुजी ने कोई बात बोल दी तो गुरुजी की बात एकदम से जबरदस्त बात, भाई साहब सब पालन करेंगे। और जो खोज के लाएगा उसके लिए बड़ा मतलब क्या बोलूं, प्राउड फील होता था उसको कि भाई मैंने काम किया है गुरुजी का। तो उन्होंने बोला, अब सारे सिर्फ दौड़ पड़े, एकदम से भागा दौड़ी लगा दी उन्होंने, और भाग के साथ थोड़ी देर बाद थक हार के वापस आ गए। गुरुजी जंगल तो इतना बड़ा है, आपने ये तो बताया ही नहीं कि गाय हमें कहां मिलेगी। आप तो अंतर ध्यान करके बता सकते हो 2 मिनट में कि भाई गाय हमारी यहां पर मिल जाएगी। अब गुरुजी को भी लगा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने तुरंत बोल दिया कि बेटा ये जो अपना आश्रम है, इस आश्रम से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गाय खड़ी है। अब जैसे ही गुरुजी ने ये बोला कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खड़ी है, सारे के सारे स्टूडेंट फिर भाग दिए। आधे रास्ते ही जा पाए थे कि वापस आ गए। वापस आके बोलते हैं कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, मगर आप एक बात सोचो कि 5 किलोमीटर का मतलब ये हो गया हमारे आश्रम से ये सारी की सारी जगह 5 किलोमीटर दूर है। अब इस 5 किलोमीटर में हम कहां ढूंढे गुरुजी? तो यहां से स्टार्ट हुआ आपका कि भाई पोजीशन को डिफाइन करना आना चाहिए। अगर पोजीशन को डिफाइन करना आता होगा तो हम सारे काम कर लेंगे। अब गुरुजी ने क्या बोला? अब गुरुजी ने बोला कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हमारी गाय है। अब देखो अब कितना आसान हो गया किसी भी स्टूडेंट के लिए। उसने सीधे क्या किया, यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया और उसको गाय तुरंत मिल गई है। अगर उसको ये पोजीशन ना बताया जाए कि किस डायरेक्शन में कहां है, तो वो बेचारा कभी भी खोज नहीं पाएगा। तो पोजीशन एक्चुअली में क्या होती है, उस बात को आप समझें। तो पोजीशन किसी एक रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी एक रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट में आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आप मान लो आगरा टू दिल्ली जा रहे हो, तो आगरा से दिल्ली जैसे आप जा रहे हो तो दिल्ली में आप कहीं बीच रास्ते हो, मान लो आप मथुरा में हो, तो आप देखो 2 तरीके से अपने रेफरेंस को साइड कर सकते हो। एक रेफरेंस हो सकता है कि सर मैं मथुरा आगरा से 50 किलोमीटर आ चुका हूं टुवर्ड्स दिल्ली, या फिर दूसरा रेफरेंस हो सकता है कि मैं दिल्ली से अभी भी 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे हूं।
तो इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट लेना हमारा काम होगा और उस रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में उसकी डिस्टेंस बता देना, उसके कोऑर्डिनेट्स बता देना, वो कहलाती है उसकी पोजीशन। याद रहेगा? तो पोजीशन अगर आपको समझ में आ गई होगी तो मैं आगे की अब बात कर सकता हूं। पोजीशन के बाद जो अगली मुझे बात करनी है वो बात करनी है भाई डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की। अब देखो दो चीजों को आप समझें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। बहुत काम की चीजें होंगी हमारी। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक तो क्या बोली मैंने, डिस्टेंस, और एक क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो दोनों को एक साथ लिखने का रीजन क्या है कि दोनों ही आपके लगभग सेम टाइप के हैं, बस दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अंतर को समझने के लिए मैं आपको फिर से यहां से बात करता हूं कि देखो एक है आपका डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट। ये दो ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब फॉर एन एग्जांपल आप मेरी बात को समझें कि आपसे डॉक्टर ने बोला कि आपको डेली 5 किलोमीटर वॉक करनी है। अब आप 5 किलोमीटर कहीं भी चले जाओ, आप एक ही जगह पे आगे पीछे हो लो, या आप किसी ग्राउंड को चक्कर लगा लो, या फिर आप कुछ और कर लो, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको तो वेट क्या करना था, रिड्यूस करना था, वेट रिड्यूस करना था। 5 किलोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, तो आप 5 किलोमीटर कैसे भी ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। मगर वही बात आ जाए डिस्प्लेसमेंट की, इस टर्म की, तो इस टर्म को समझो कि भाई मुझे जाना है आगरा और मैं हूं दिल्ली में, और यहां पर मैं मान लेता हूं कि भाई ये है हमारी लोकेशन मथुरा, ये है हमारा 50 किलोमीटर और ये है हमारा 100 किलोमीटर। अब देखो एक बात को समझो, जब मैं वॉक करने गया, जब मैं वेट रिड्यूस करने के लिए वॉक कर रहा हूं तो मुझे डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, और जब मैं आपका क्या कर रहा हूं, मैं कहीं और की बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे दिल्ली से आगरा जाना है, अब दिल्ली से आगरा जाना है, मैंने यहाँ पे चौराहे पे आया और मैंने किसी आदमी से पूछ लिया, हाँ भैया मुझे आगरा जाना है, प्लीज बताओ कहां जाना है। वो निकला एक नंबर का मजाकखोर आदमी। उसने क्या किया, उसने बोल दिया भैया हाँ दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, रुको भैया ऐसे चले जाओ, और उसने बता दिया आपको कि यहां चले जाओ, इस डायरेक्शन में चले जाओ, जबकि आगरा कहां है, यहां बंदे ने बताया था यहां। अब अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो क्या आपके आगरा पास आ रहा है या दूर जा रहा है आपसे? आगरा आपसे अब दूर जा रहा है। तो इसका मतलब आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो कैसी डिस्टेंस है, वो नेगेटिव डिस्टेंस है। मतलब आपको जिधर जाना था आप उधर न जाके उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो या किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट आप में आपकी एक पर्टिकुलर चीज और होती है जिसे बोलते हैं डायरेक्शन। डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। अब ऑब्वियसली अगर आपको आगरा जाना है तो आपको आगरा की साइड में ही जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चले जाओगे तो ये जो डिस्टेंस 150 किलोमीटर की थी, ये डिस्टेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब ये ज्यादा हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं कैसे चलूं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं डिस्टेंस को बोलना चाहूं और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहूं यहां पे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देंगे भाई? देखो इसको तो बोल देते हैं कि भाई एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं इसे? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो एक को हम लोगों ने नाम दिया एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और दूसरे को नाम क्या दिया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस क्या होगी आपकी? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ रही है यहां पे?
अब देखो इसको एक और एग्जांपल से अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझो कि भाई आप अपने घर में बैठे हुए हो, आपने देखा पिताजी चले गए, पिताजी के जाने के बाद आपने क्या किया कि भाई आपको दिखी स्कूटी, आपने कहा पिताजी तो गए हुए हैं भाई, ऐसे में स्कूटी लेके चलते हैं, पिताजी को पता भी नहीं चलेगा। आपने दौड़ाई स्कूटी और अपने दोस्तों के पास जा जुल के आराम से पार्टी सार्टी करके आपने पिताजी के आने से पहले स्कूटी को वहीं खड़ा कर दिया। अब पिताजी आए लौट के, पिताजी ने देखा स्कूटी वहीं खड़ी है, पिताजी बड़े बोझ के बच्चा मेरा बड़ा ही सीधा है। अब पिताजी ने ये चीज देख ली कि बच्चा हमारा सीधा है, आप भी घोष के भाई कोई बात नहीं, पिताजी को पता भी नहीं पड़ी। अब क्या हुआ, पिताजी ने कहा लाओ भाई मैं चलता हूं, मार्केट जाता हूं, सामान लेके आता हूं। पिताजी ने स्कूटी जैसे ही निकाली, 1 किलोमीटर ही गए थे कि पिता पेट्रोल हो गई खत्म। अब पिताजी को समझ में नहीं आ रहा है कि साला कल ही तो इसमें 200 रुपए की पेट्रोल डलवाई थी, वो गई कहां। अब पिताजी ने भाई समझ गया कि चिंटू, आके पूछा भाई चिंटू क्या है भाई, कहां ले गया था स्कूटी को। पिताजी को ये बात मालूम कैसे पड़ी कि आप स्कूटी को लेके गए थे, वो मालूम पड़ी क्योंकि आपने क्या किया था, आपने केवल डिस्प्लेसमेंट जीरो किया था, डिस्टेंस जीरो नहीं करी थी। पिताजी ने देखा स्कूटी जिस इनिशियल पॉइंट पे खड़ी थी उसी पॉइंट पे फाइनली भी खड़ी है, डिस्प्लेसमेंट स्कूटी का जीरो था। बट हुआ क्या था, आप डिस्टेंस कवर करके आए थे, डिस्टेंस कवर करने में फ्यूल लगा है, वो फ्यूल का आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने डिस्प्लेसमेंट का ध्यान दे दिया, आपने डिस्टेंस का ध्यान नहीं दिया। अगर आप डिस्टेंस का भी ध्यान दे देते, उसमें 200 रुपए की पेट्रोल डलवा देते वापस, तो आप पिताजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो यही आपका बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट ये नहीं देखता कि आप कहां थे, क्या थे, कैसे थे, डिस्प्लेसमेंट देखता है इनिशियली कहां थे, फाइनली कहां थे। और डिस्टेंस आपकी क्या देखती है, डिस्टेंस देखती है कि आप कहां कहां घूम के आए हो। बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करें। देखो यहां पे आप समझो इस एग्जांपल को कि एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका ए, यहां पे मान लेते हैं ये बी और यहां मान लेते हैं सी। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं 100 किलोमीटर और इसको मान लेते हैं 50 किलोमीटर। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ए टू बी गया, फिर ए टू सी गया, फिर आपका ए टू सी गया वापस बी पे आ गया, फिर आपका ए टू सी गया वापस ए पे आ गया, फिर ए टू सी गया वापस ए पे आया और फिर बी पे चला गया। तो हम ये छोटे छोटे से केस लेते हैं, इससे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कितनी इजीली समझ सकते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो पहला केस ले रहा हूं, केस 1। क्या ले रहे हैं केस 1 में, ए टू सी, ए सी लिख दी, ए टू बी। ए टू बी में अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे हम लोग, एक बात कर लेते हैं डिस्टेंस की और एक बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो ए टू बी यहां से यहां गया, मोशन कैसा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में हुआ है, तो जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कितनी हो गई, 100 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 100 किलोमीटर। ठीक है, कितने हो गए, 100 किलोमीटर। अब मान लो आपका ऑब्जेक्ट क्या गया, ए टू सी गया, ए टू सी। अब कितना हो जाएगा भाई, ए से सी में कितनी डिस्टेंस है, 100 ही है, 50 है, कितना हो गया, 150 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 150 किलोमीटर। अब देखो ए टू सी गया, लौट के आ गया बी पे। अब देखो ए टू सी गया, कितनी की पेट्रोल बुकी उसकी, 100 किलोमीटर की। कितनी की पेट्रोल बुकी, 50 किलोमीटर की। अब जब सी टू बी आएगा तो 50 किलोमीटर की और पेट्रोल बुकेगी, मतलब 200 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूं कहां से कहा जा रहा है, ए टू सी टू बी, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है उसमें, 200 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट ये नहीं जानता कहां गया था, कैसे गया था। डिस्प्लेसमेंट क्या देखेगा, इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ, ए से, फाइनली कहां है वो, बी पे। तो उसे मतलब नहीं है सी पे गया था कि नहीं गया था, उसे ये देखना है कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। शॉर्टेस्ट कितनी है, 100, तो कितना लिख देगा, 100 किलोमीटर। अब मान लो ऑब्जेक्ट कहां गया, ए टू सी गया और बैक टू ए हो गया।
बैक टू ए होने पे क्या हो जाएगा भाई, यहां से गया यहां पहुंचा, कितना 150, लौट के आया 150 और प्लस कहां चला गया, कुछ नहीं भाई, ए टू सी गया, लौट के ए पे आ गया। तो देखो जाने की डिस्टेंस 100 प्लस 100 150 और आने की 150, कितना हो गया 300। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो वो कितना है भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, डिस्प्लेसमेंट है ओनली कितना, ए से स्टार्ट हुआ और वापस ए पे आ गया, कितना हो गया 0 किलोमीटर। जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट है। अब अगर मुझसे बोल दिया जाए कि भाई ए टू सी टू ए टू बी, मतलब ए टू सी गया, लौट के ए पे आया, लौट के बी पे चला गया। जब लौट के बी पे चला गया तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली उसने, 150 प्लस 150 प्लस 100, कितनी हो गई 400 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं इसका, ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो केवल ये है, कितना है वो 100। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी, यहां से आ गई ना बात समझ में। अच्छा यहां से आपको दो बातें याद रखने लायक है, यहां से दो चीजें हमारी निकल के आ रही हैं, उन चीजों को आप क्या करोगे, नोट कर लो बढ़िया तरीके से। नोट क्या करना है, देखो एक बात बताओ, डिस्टेंस कितनी है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, ठीक है भाई, यहां 150 150, यहां पे 200 100, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, ठीक है। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, या फिर डिस्टेंस आपकी ज्यादा हो रही है डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। आगे देख लेते हैं, यहां पर भी डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां पर भी डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट कम है। तो नोट करने वाली बात क्या होगी, नोट करने वाली बात हो जाएगी कि ऑलवेज क्या हुआ करेगा, नोट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारी नोट करने वाली बात आ जाएगी यहां से। बहुत बढ़िया बात हम लोगों ने नोट कर ली कि डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज या तो इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर बड़ी होगी, छोटी नहीं होगी कभी भी। तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, बोलोगे नहीं बिल्कुल नहीं, सर ने पढ़ाया, नोट पे लिखाया हमें, याद रहेगा। अब देखो और क्या नोट कर सकते हैं यहां से, उसकी भी बात कर लेते हैं। और यहां से कोई इंफॉर्मेशन हमारे समझ में आ रही हो उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे 0 हो गया, बाकी कहीं नहीं हुआ है, इस जगह पे 0 हो गया। जब इस जगह पे 0 हो गया है, मगर डिस्टेंस को अगर आप देखें तो देखो स्टार्टिंग में तो 0 होगी जब ऑब्जेक्ट ने मोशन नहीं किया होगा, मगर जब मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस 0 नहीं होती है। इसका मतलब डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। सेकेंड नोट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तब तो हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे, तब तो हम कोई बात ही नहीं कर पाएंगे, मगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो ये पक्की बात होगी कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। किस बात के लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, किसके लिए, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। याद रहेगी ये चीज। तो ये दो अगर हम लोगों ने यहां से नोट डाउन कर लिए तो हमारा बहुत सारा काम हो जाया करेगा। एक और चीज अगर यहां से नोट करना चाहो तो वो क्या चीज हो जाएगी कि भाई डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। फोर्थ बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या होगा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपने पढ़ी हुई होंगी इसकी। एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, दोनों के लिए, डिस्टेंस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट के लिए। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बातें अगर हमने नोट कर ली तो हमारा सारा का सारा काम यहां पे हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है।
फिर डाउट हो कोई भी किसी भी तरीके का, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई डाउट होगा, मैंने बहुत बेसिक से समझाया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर से बताएं, हो जाया करेगा। ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो मैं आपको एक मोशन की बात कर लेता हूं। मोशन किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोशन की। मोशन को समझे आप। मोशन का मतलब होता है अगर मेरे कोऑर्डिनेट किसी रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में चेंज हो रहे हैं तो मैं मोशन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां हूं, मैं यहां आ गया, मैंने मोशन किया क्योंकि मैं उस एंड से इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका हूं, मैं मोशन में आ चुका हूं। ठीक है, अगर मैं वापस इधर चलने लग जाता हूं तो भी मैं मोशन में। तो मोशन का मतलब क्या होगा कि अगर बॉडी के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में तो हम लोग बोलेंगे कि बॉडी आपकी किसमें है? मोशन में है। याद रहेगा। अब देखो अगर मैं बोलूं कि जैसे अब मैं एकदम से ऐसे खड़ा हूं, क्या मैं अब मोशन में हूं? क्या मैं अब मोशन में हूं? तो देखो मोशन में हूं या नहीं हूं इस बात को समझने के लिए समझो कि अगर अब मुझे कोई सामने बैठा हुआ बंदा देखेगा तो मैं मोशन में नहीं, मगर अगर मुझे कोई बंदा मून से देखे तो मैं मोशन में हूं क्योंकि मेरी अर्थ रोटेट कर रही है। तो यही रीजन है कि आपका डिपेंड करेगा आपको कहां से देखा जा रहा है। एब्सोल्यूट रेस्ट पे इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज नहीं, सब चीजें मोशन में है। एब्सोल्यूट रेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं है। फिर भी हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में देखते हैं कि क्या मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम लोग सभी लोग अर्थ पे, हमारे जितने आर्टिकल है वो भी अर्थ पे है। तो अगर मैं अर्थ पे से किसी को देखूंगा तो मैं बता सकता हूं कि वह मोशन में है कि नहीं है, मगर वो कैसे बताया? विद रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर यहां पे हम लोग मून पर पहुंच जाएंगे तो जब मून से देखेंगे तो अर्थ पे रहने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो मोशन में था चाहे स्टेशनरी था, वो भी मोशन में दिखाई देगा। तो डिपेंड करेगा हम कहां से देख रहे हैं। इस यूनिवर्स में, इस लाइन को याद रखना, कई बार पूछ ली जाती है, इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, छोटी से छोटा पार्टिकल, बड़े से बड़ा कोई भी प्लैनेट, कोई भी सन, कोई भी स्टार, कोई भी रेस्ट पे नहीं है, सबके सब मोशन में है अकॉर्डिंग टू रिसेंट थ्योरीज। ठीक है, इतना हम लोगों ने आज बात कर ली है। आगे की बात मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप स्टडी करना स्टार्ट करें और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें वीडियोस को और कमेंट जरूर से करें कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड लक।